everyone. So let's have interaction with Mayank. And Mayank recently got into NPCIL. He had into experience of BARC and then Gas Authority of India Limited also. So how BARC, NPCIL and GAIL interviews are different. He's from instrumentation background, All India rank 20. So let's see what he says and we learn from his experience. And life throws surprises, you know. NPCIL के दिन मयंक की हालत बहुत खराब थी. He had a very bitter experience on NPCIL. उसको लग रहा था उसका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा एंड उसको अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन उसका इंटरव्यू हुआ एंड ही गॉट सिलेक्टेड आल्सो. बीएआरसी रिवर्स था, बीएआरसी में उसने इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा सिचुएशन में गया वो, लेकिन इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ और ही कुड नॉट गेट इट. सो यू नेवर नो, बट वी मस्ट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस लाइक दैट ऑफ मयंक and that is very beneficial to us. So let's just listen to this entire interaction and learn कि इंटरव्यू कैसा होता है NPCIL, BARC and Gas Authority of India Limited. Okay, so Mayank, first of all, let me thank you for giving your time for this wonderful interaction we are going to have. Sir, pleasure is all mine, sir. And Mayank, congratulations for getting selected in NPCIL. Thank you so much, sir. आपका बहुत अच्छा गेट में रैंक है. I think you got a rank All India rank 20, right? Yes, sir. And you are a mechanical engineer, Mayank? No, sir. I'm an instrumentation engineer. Instrumentation engineer. और आपका fresher हो आप, I think you graduated this year only, and yes, this is what you have got, and many other opportunities may also pop up for you. तो मैं पूरा इंटरेक्शन करेंगे, आपके बारे में जानेंगे और साथ में आपके जो इंटरव्यू हुआ है, आपने 2 इंटरव्यू दिए हैं अभी तक मेरे ख्याल से, एक NPCIL का है और एक गेल है, एक NPCIL है, which one is the third? बार्क. अच्छा, बार्क का भी दिया है. तो ये सारा इंटरेक्शन मैं उसी डायरेक्शन में लेके जाऊंगा एंड आई वुड लाइक टू यू नो आस्क क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज ये जो स्टूडेंट सुन रहे हैं ना अभी आपको, ये वही हैं जो ये सुनना चाहते हैं कि साहब कैसा इंटरव्यू गया था और क्या क्वेश्चन पूछे थे आपसे और ऐसे पॉइंट्स जो उनको आगे हेल्प करें. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. तो उसी डायरेक्शन में लेके जाएंगे. तो मयंक, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी बैकग्राउंड से. प्लीज टेल, आपने ग्रेजुएशन कब किया, कहाँ से किया, इसी साल आप ग्रेजुएशन है, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया एंड योर जर्नी अभी तक की कैसी रही? So sir, the basic यही है कि मैंने ग्रेजुएशन जादवपुर यूनिवर्सिटी से किया है 2022 में ही. Okay. मैंने 3rd ईयर में गेट लिखा था, फिर अभी भी गेट लिखा और सिलेक्शन और गेट के थ्रू मुझे सब में कॉल आया है सर. जैसे पहला इंटरव्यू मेरा लाइफ का ऑफलाइन इंटरव्यू पहला वो बार्क का ही था. अच्छा. और उसके अलावा वो 13th को था. और उसके बेस से फिर 18th को मेरा NPCIL का इंटरव्यू था. Okay. 1st of जुलाई को मेरा गेल का इंटरव्यू था. तो बार्क का और NPCIL का इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया, उस गेल का वेटेड है. तो बार्क में सर सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया, बट दैट आल्सो विल मेरे को एक्सपीरियंस मिला व्हिच आई कैन शेयर विद द स्टूडेंट्स. तो वो भी हेल्प कर सकते हैं उनको. यस यस सर, तो मैं बार्क से ही शुरू करता हूँ. तो yes. बार्क का जो इंटरव्यू होता है वो मुंबई में था मेरा. और जो पूरा एरिया है, मैं थोड़ा आसपास की चीजें भी बता देता हूँ सर. हाँ, yes, वो जो पूरा हाँ, वो ज्यादा अच्छा रहता है. तो बार्क में जब भी आप जाते हैं सर, तो वहाँ पे जो बॉम्बे का पूरा एरिया है, अनुशक्ति नगर उसको कहते हैं, वो पूरा एरिया बहुत ग्रीन है. और वहाँ पे जाने के बाद ऐसा लगता है कि सर आप बॉम्बे में नहीं, कहीं मनाली में ऐसा जगह लगता है, फील होता है. और वहीं पे अकोमोडेशन वो लोग देते हैं बार्क वाले, पेड अकोमोडेशन. हम लोगों को 400 रुपीज पर डे का अकोमोडेशन मिला था फॉर 2 days, यानी 800 हो गया. और उसके साथ साथ नीचे में कैंटीन है और वो सब है, खाने पीने का आपका व्यवस्था रहता है. तो अब सस्ते रेट्स पे फूड भी मिल जाता है वहाँ पे. तो ये सब डाउट्स अगर स्टूडेंट्स को तो एक दिन पहले हम लोग पहुंचते हैं सर, और उसके नेक्स्ट डे फिर इंटरव्यू रहता है. और उस हॉस्टल में भी वो 3 शेयरिंग रूम रहता है. और हम लोग वहीं पे एक फ्रेंड सर्कल बना लेते हैं, अपने डिपार्टमेंट के लोगों से बात करते हैं कैसा उनका है, क्या है. तो सब लोग, मैं भी बहुत लोगों से, ये बंदे ने PhD कर रखा है, इसने कुछ और कर रखा है. और मैं एज अ फ्रेशर थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था, बट कॉन्फिडेंट भी था कि चलो इनको इतना टाइम लग गया, मेरे को जल्दी हो गया. सो नेक्स्ट डे मैं इंटरव्यू के लिए गया था, तैयार वैयार होके, बढ़िया शर्ट वर्ट लगा के फर्स्ट टाइम. तो वहाँ पे बार्क का जो इंटरव्यू होता है सर, तो आपने दाढ़ी वाड़ी रखी हुई थी क्या? मैं थोड़ा इसको वेल मेंटेन करके गया था सर. ट्रिम कर लिया था आपने इसको? हाँ सर, ठीक है. ओके. तो
ये सब था। और वहाँ पे बार्क में जाके सर जो पता चलता है कि मतलब बार्क में एक ड्यू प्रोसेस होता है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है सुबह सुबह। सो मेरे को तो ये लगता है सर पीएसयू का सबसे डिफिकल्ट पार्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होता है। इंटरव्यू और ये सब हो जाएगा बाद में। तो वो अलग माइंडसेट रहता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट के बाद फिर माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या काफी स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट होता है। तो वेरिफिकेशन में भी प्रेशर होता है क्या दिमाग पे कि पता नहीं क्या मांग लेंगे, क्या कर देंगे? ऐसा होता है सर, क्या मांग लेंगे, क्या मतलब चाहिए क्या उनको, कास्ट सर्टिफिकेट या किस क्या चाहिए। जैसे मेरे पास बहुत बड़ा वो ट्रेजेडी हुआ है सर एनपीसीएल में, बताता हूँ। तो मैं ऐसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफी सीरियसली लेता हूँ। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट अगर आप मिसिंग हो तो वहां पे भी आप प्रिंट आउट निकाल देते हैं वो रिक्वेस्ट करने से, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होना ही पड़ता है, एनओसी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सर बार्क में जो पैनल थे सर, वो वही अपना स्टूडेंट्स जैसे क्लास में बैठे रहते हैं वैसे ही वो 4 5 लोग 6 लोग बैठे हुए थे। आप जैसे बताते थे सर कि वो लोग काफी फ्रेंडली होते हैं, मेरे को उतना लगा नहीं कि वो फ्रेंडली थे। थोड़ा थोड़ा फॉर्मेलिटी, मतलब ऐसा होता है हाँ हेलो मयंक कैसे हो, और उसके चलो शुरू हो गया, मतलब फॉर्मेलिटी कर रहे हैं फ्रेंडली होने का, बट थे नहीं एक्चुअली। एंड दे वर आल्सो थोड़ा पिस्ड ऑफ हो गए थे ऑलरेडी इतना सारा इंटरव्यू लेने के बाद। बट स्टिल सर वही जो बेसिक होता है बार का सर, टफ क्वेश्चंस उनका रहता है, डेप्थ में जाते हैं। तो वो जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ है सर। और क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था तो थोड़ा नर्वस हो गया सर, और मतलब वहां पे दिमाग काम नहीं करने लगा था मेरा। ऑल्दो मेरे पास नॉलेज था बट आई वाज नॉट एबल टू थिंक। वहां पर सर क्वेश्चंस थोड़ा ऐसा शुरू तो ही किया कि आपका इतना अच्छा गेट स्कोर है, आप तो एमटेक ज्वाइन करने वाले होगे, आपने कहा एडमिशन लिया ऐसा करके, तो वो मना करने का था। तो एंड देन ऑल्सो फिर उन्होंने फिर वो आप फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछते हैं, बट वो पूछते फिर क्वेश्चन कोर से ही है मुझे कि भाई फेवरेट क्वेश्चन ठीक है, फेवरेट सब्जेक्ट्स ठीक है, बट कौन से कोर के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे थे। और वही ऑफ कोर्स एचआर के क्वेश्चंस कुछ नहीं, डायरेक्ट टेक्निकल क्वेश्चंस में शिफ्ट होते हैं। और मैंने ऐसे लिख के रखा इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी अपना, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा सर। क्वेश्चन स्पेसिफिक क्या था अभी डिस्कस करके तो वो नहीं फायदा है सर। लेकिन कुछ तो क्वेश्चन अगर आप बता सकें क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे मैम, या अगर आपके पास स्क्रीन पे तो नहीं है? इधर है सर, बगल वाली स्क्रीन पे मैंने रखा हुआ सर, स्क्रीन पे भी है सर। Can you कर share सकते हो that? I have allowed you to share. So if you can share your screen, that will be wonderful. ओके ओके। स्क्रीन दिख रहा है सर? Yes. नहीं स्क्रीन दिख नहीं रहा है अभी मेरे को. I can't see that. Maybe it is not visible. अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। हाँ. शेयर, Only you are visible now. शेयर व्हाइट बोर्ड, शेयर स्क्रीन। ओके मैम, वैसे ही आप क्वेश्चन थोड़े से बता दो बीएआरसी में जो उन्होंने पूछे थे आपसे. यू कैन अदरवाइज टेल. फर्स्ट वो लोगों ने शुरू किया कि जाओ वहां पे 3 पैरेलल रेजिस्टेंस लगा दो, मैंने लगा दिया। फिर उन्होंने बताया कि इस रेजिस्टेंस से 2 एम्पियर करंट, इससे 3 एम्पियर करंट, से 5 एम्पियर करंट जा रहा है, बोला ठीक है। उसके अलावा बताओ आप रेजिस्टेंस का क्या रेशियो रहेगा। तो जनरली हम लोग 2 में कर पाते हैं, बट ये एक बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो गया एक तरह से, थोड़ा सा जिसमें लॉजिक लगेगा। तो ऐसा शुरू यहाँ से किया। फिर उन्होंने फिर पूछा अच्छा रेजिस्टेंस है तो इसको मेजर कैसे करोगे, रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू अगर तुमको दे दिया जाए तो कैसे मेजर करोगे। बोला सर वोल्टमीटर एमीटर लगाऊंगा, मेजर कर लूंगा। बोला अगर कैपेसिटेंस दिया जाए तो कैसे मेजर करोगे, तो मैं वहां फंस गया कि भाई कैपेसिटेंस में से वोल्टमीटर एमीटर से नहीं कर पाते। तो वहां पे कुछ दूसरा टेक्निक लगाते हैं, उस समय मेरे को क्लिक नहीं कर रहा था। तो उसके बाद और उन्होंने फिर मेरे को कोर डोमेन में घुसने की कोशिश किया कि बताओ ये फ्लो मीटर में कैसे मेजरमेंट होता है। उसके अलावा फ्लो कैसे मेजर करोगे, टैंक अगर दिया हुआ है तो उसका लेवल कैसे मेजर करोगे, उसके ऊपर फिर बहुत सारे क्वेश्चन। मैं कुछ भी उसका सोल्यूशन देता हूँ तो उस पर 10 प्रॉब्लम निकाल देते हैं वो, तो सब एक एक प्रॉब्लम 10 में से 4 5 प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता हूँ, बाकी नहीं कर पाता हूँ। उसके अलावा ऐसे करके सर वो लोग प्रोसीड करने की कोशिश कर रहे थे। और मेनली ऐसा सारा फिर देखा कि मेरे को थोड़ा
अनकंफर्टेबल हो रहा है इस सब्जेक्ट में, तो फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट में स्विच किया उन्होंने। पीआईडी कंट्रोलर के ऊपर पूछा है, ऑन ऑफ कंट्रोलर के ऊपर पूछा है, डिफरेंस क्या होता है इन दोनों कंट्रोलर में, ये प्रोसेस कंट्रोल का पार्ट है सर। और लास्टली मैंने एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोला था उनको, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स में, तो उन्होंने फिर, एक मैडम थी हमारे ही कॉलेज की थी बाय चांस, तो उन्होंने फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चंस एक पूछा, उसके ऊपर ग्रिल किया कि भाई कैसे ऐड करोगे दो नंबर को, एक ही एडर है, ऐसा करके क्वेश्चंस उन्होंने पूछा है। तो मैं मोर और लेस बहुत सारा फंसता गया। मेरे को बाद में जैसे ही मैं घर पहुंच गया सर, तो फिर जब अब मेरे दिमाग चलने लगा कि मतलब अच्छा ऐसे ऐसे पूछा जाता है, बट उस समय मेरे को नहीं समझ में आ रहा था। आई वाज फीलिंग कि मेरा शायद नहीं हो पाएगा इसमें। नेक्स्ट सर, बस ये इंटरव्यू मेरे ओवर हो गया सर। लंच वहां पे अरेंजमेंट कितनी देर चला होगा आपका इंटरव्यू में? ये मेरा 45 मिनट्स ही चला सर। अच्छा, तो आपको पता लग गया था कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं? मतलब एक टाइमिंग का भी होता है, मेरे को पता था कि 45 मिनट्स में सबको ही, मतलब जो एकदम ही जिसको भी नहीं आता वो 45 मिनट्स में उनको निकाल दे रहे हैं। अब मेरे से पिछले वाला बंदा का 1.5 घंटा लगभग इंटरव्यू चला है, तो हम लोग बस बैठे हुए थे सर, कब खत्म होगा, पढ़ाया जा रहा है वो बंदा। तो बट उसका फिर फाइनली सिलेक्शन उसी का हुआ है, तो ठीक है। बार्क में सर ऐसा सा सीन था, बट मैंने वहां से बहुत सारी लर्निंग्स ली कि भाई कैसे, एक तो डायरेक्शनली कैसे सोचना है, और नर्वस क्यों कैसे नहीं होना है। वैसे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक फर्क आ जाता है। तो फिर सर एनपीसीएल में उसको एग्जीक्यूट किया हूँ सर, कि शुरू से ही एक कॉन्फिडेंट होके गया सर। आसपास का जो भी मेरे पीयर्स थे उसको कॉन्फिडेंटली, मतलब उनसे बात करके पहले से ही रखना था सर। एनपीसीएल का अगर थोड़ा सीन बताऊं सर, तो एनपीसीएल आपका एनपीसीएल में इंटरव्यू कहाँ पे हुआ था, लोकेशन? वही बार के बगल वाले बिल्डिंग में सर, अच्छा, बॉम्बे वहीं पे में। हुआ? वही अनुशक्ति सेम नगर में? सेम है सर, ऑपोजिट्स में है, एक साइड बार के एक साइड एनपीसीआईएल है सर। ओके। तो ऐसा वहां पे ही इंटरव्यू हुआ, हम लोगों ने फोटो वोटो खिंचाए बार के सिंबल के सामने ऐसा करके। तो ये सब किया है सर। और एनपीसीएल में जब मैं गया सर, तो उस दिन मेरा दिन काफी खराब था। मुझे सर 8:30 बजे सुबह में बुलाया था, और जनरली ये 12:30-1 बजे तक इंटरव्यू खत्म हो जाना था सबका। तो 8:30 बजे बुलाने के बाद मेरे ऑलरेडी, क्योंकि मुंबई में 4-5 दिन से ऑलरेडी था सर, 13 से 18 अकड़म शकड़म खा के सर, बाहर का एकदम पेट में मेरा एक कर रहा था उस दिन बहुत तेज। तो हेल्थ वाइज आई वाज नॉट वेरी गुड, बहुत जरा, मतलब एक हाथ से मुंह बंद करके कि भाई पेन में चिल्ला ना दूं, बहुत पेन में था सर उस दिन। अच्छा। बट स्टिल आई हैड टू गिव द इंटरव्यू। उसके बाद फिर मैं सर वहां पे गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उस दिन मैं फंस गया था सर। मेरा ईडब्ल्यूएस का जो कोटा था वो एक्सपायर हो गया था। वो बोलते हैं मार्च के, मतलब मार्च से अप्रैल आने के बाद चेंज हो जाता है, वो मुझे पता नहीं चल लगा सर। तो वो बोल रहे थे सर एक्सपायर हो गया है, नहीं बैठने नहीं दूंगा, ये वो करके बहुत सारा प्रेशर दिया। उन्होंने बोला कि सर सेम डे आप बनवा के लेके आओ तभी जाके हो पाएगा। तो आई कॉल्ड माई फादर कि ऐसा ऐसा सीन हो गया है पापा, अगर कुछ हो सकता है। तो बोले अब हो कुछ नहीं सकता है। तो आई वाज वेरी डिमोरलाइज कि मेरा इंटरव्यू ही नहीं होगा इतना दिन के बाद। फिर एनपीसीआईएल के बारे में बता रहा हूँ सर। बट देन सम लेडी थी वहां पे काम करती थी, शी सॉ मी इन पेन, और दुख में देखी तो शी वाज लाइक क्या हो गया। और उन्होंने पूछा बहुत अच्छे से मेरे को, बोला पॉजिटिव अप्रोच के साथ एक बार पापा को जाने बोलो तो डेफिनेटली विल गेट इट, और एक बार वो मिल गया तो पक्का तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो शी केम टू मी लाइक एन एंजल, ऐसा था सर, दीदी जैसी थी हमारी। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया, बताया मुझे, पानी वानी दिया, खाना खिलवाया। वहाँ पे खाना का भी अरेंजमेंट रहता है, ब्रेकफास्ट और लंच का, तो वो उन्होंने करवाया। देन आई कॉल्ड माय फादर, ही आल्सो ट्राइड हिज बेस्ट। तो जाके डॉक्यूमेंट फिर कैसे भी करके वो उन्होंने भेज दिया। बट कौन सा डॉक्यूमेंट था मैं? ये ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी का डॉक्यूमेंट था सर, वो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो ये कैटेगरी का था, और जो मेरा इंटरव्यू 12:30 बजे होने वाला था वो सबसे लास्ट में पुश हो गया 5:30 बजे शाम में, डॉक्यूमेंट की वजह से। तो मेरे को बैठना ही था वहां पे इतना देर तक। लास्ट में मैं गया सर एनपीसीआईएल का इंटरव्यू में, और वो उन्होंने एंट्री दिया सर। बहुत वो लोग भी एग्जॉस्टेड थे, और मैं भी बैठे बैठे सुबह से एग्जॉस्टेड हूँ सर। 1 मिनट सर। हाँ सर, अब
एनपीसीएल के अंदर का बात बताता हूँ सर, इंटरव्यू के अंदर का। तो एनपीसीएल का इंटरव्यू बार के इंटरव्यू से ऐसे अलग था कि वो उन्होंने बोर्ड और चौक पे नहीं इंट्रोड्यूस करा, पेन पेपर पे ही, टेबल पे राउंड टेबल था। और मेरे बगल में ही दो साइंटिस्ट आके ऐसे दोनों साइड बैठे हुए थे, और भी आसपास चारों तरफ से ही घेरे हुए थे, मतलब ये भी नहीं कि 1 to 1, तो और प्रेशर बनाने वाला सिचुएशन था। Okay. इसके अलावा सर जो चेयरमैन सर थे वो वैसा पर्सनालिटी थे जिन्होंने, जिससे आपने सतर्क रहने बोला था सर, जो सतर्क रहने मतलब आपने बताया था कि कोई कोई पर्सनालिटी ऐसे होते हैं जो आपसे ऐसे पर्सनल सवाल जान के पूछेंगे, आपको फ्रेंडली फील करा के आपके अंदर से बात निकलवाने का कोशिश करते हैं। तो वो ऐसा पर्सनालिटी मैं पकड़ लिया उनको। मुझे तो, अरे तुम तो बढ़िया यहाँ पे गेट, अरे गेट वेट के आगे इतना, तुम तो और पीएसयू जाओगे, यहाँ तो नहीं आओगे ऑफ कोर्स, वाला ऐसे पूछ रहे थे कि लाइक हाँ भाई, मतलब ऐसा था सर। और उन्होंने बहुत बहुत चीज पूछा कि भाई तुम्हारा तो अचानक से लॉकडाउन के बाद मार्क्स बढ़ गया है, जरूर कुछ बात हुआ होगा, है ना, आजकल तो दिख मेरा भी बच्चा लोग ऐसे ऐसे करता है, तुम्हारा कैसे मार्क्स बढ़ा? तो दे वर ट्राइंग टू कि मैं चीटिंग करके कर लिया, वो एडमिट कर लूं, बट आपने ये बताया था कि ये सब सिचुएशन में आपको प्रोफेशनल रहने का है, तो वो मैं फॉलो किया था जरा आपका ये वाला बात यहाँ पे। तो बस ये पता चला कि ये चेयरमैन बहुत डेंजरस है, इनसे बच के रहने का। तो पूरा इंटरव्यू उन्होंने वो टोका है बहुत सारे, अरे इसको छोड़ दो, ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इसको क्यों जलील कर रहे हैं, अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं या किसी और साइंटिस्ट से बात कर रहे हैं, तो बहुत डिमोटिवेट कर रहे थे वो सर, बट आई वाज नॉट गेटिंग डिमोटिवेटेड वहां पे। क्वेश्चंस पूछा उन्होंने। अब जब बोलते हैं कई लोग कि एनपीसीएल का लेवल थोड़ा कम रहता है बाहर के कंपेयर में, बट आई थॉट कि मोर और लेस सेम से था। और क्वेश्चंस उन्होंने कवर किया सारे सब्जेक्ट से। चेयरमैन साहब कौन सी बैकग्राउंड के होंगे, क्या लगा आपको? सर इंस्ट्रूमेंटेशन के ही होंगे सर, क्योंकि उन्होंने पूछा इंस्ट्रूमेंटेशन का सवाल, उन्होंने शुरू किया है, तो बेसिक कोर डोमेन में वो होंगे। बाकी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को पकड़ रखा था, कोई दूसरा सब्जेक्ट पकड़ रखा था, सब अपने अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थे। सो एनपीसीएल का अगर इंटरव्यू मेरा चला सर 1 घंटा लगभग, तो वो मेरे को एक पॉजिटिव साइन लगा कि 1 घंटा इंटरव्यू हुआ है तो शायद हो भी जाए। बाकी जिस हिसाब से मेरा अंदर में था कि बार बार मैं कुछ स्टेज के बाद जाके अटक जा रहा था, तो आई वाज थिंकिंग कि शायद मेरा इसमें भी नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंट नहीं था फुल्ली, 50-50 लग रहा था कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस जो थे वहां पे भी जाके सर अटक रहा था बहुत लेवल डेप्थ में जाने के बाद। बट दिस टाइम पार्क से ज्यादा अच्छा हो रहा था इंटरव्यू, क्योंकि कुछ लेवल तक मैं आंसर भी कर पा रहा था सर। तो क्वेश्चंस बता देते सर। यस। तो क्वेश्चंस वही, मतलब शुरू में तो वही किया कि आपने कैसे थोड़ा बैकग्राउंड पूछा सर, फिर बोला कि अच्छा यही कि तुम तो सिंगिंग करते हो, तो आपसे अगर इंटरव्यू आपका अच्छा होगा तो लास्ट में आपसे कच्चा बादाम सुनेंगे, ऐसा करके बोल के गए। तो बोल रहा था मैं फनी सर बन रहे थे थोड़ा। तो वही उन्होंने फिर शुरू ऐसे किया कि अच्छा तुम्हारा तो इंटरव्यू बार्क में भी होगा, मतलब ऐसे ही कॉन्फिडेंट रैंडम गेस मार दिया। फिर मैंने देखा कि सर मेरा फाइल बगल में पड़ा हुआ, उसमें बार्क वार्क लिखा हुआ है कुछ कुछ, तो उन्होंने वहां से पढ़ के बोल दिया। तो मैं लगा हाँ सर बार्क में हुआ। अच्छा तो बार्क में सबसे अच्छा तुमको क्वेश्चन कौन सा लगा, हम लोग वहीं से शुरू करेंगे, वो बता। तो मुझे वो बताना पड़ा कि अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा लगा, तो फिर इसका आंसर किया कि नहीं, बोला सर किया नहीं उस समय, बट घर जाके सोचा। वेरी गुड, चलो बताओ घर जाके क्या सोचा। तो वहां से उन्होंने पिक करना शुरू किया। फिर उन्होंने पूछा कि चलो पिटोट ट्यूब और रोटामीटर, इन दोनों में से क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, अच्छे से बताओ। तो मैंने बोला सर रोटामीटर कर सकता हूँ, उसको एक्सप्लेन किया, कोशिश किया। फिर से खाई में ठेलने की कोशिश कर रहे थे कि चलो, मतलब गलत डायरेक्शन में जान के पुश कर रहे थे, ये मतलब क्वेश्चन में ही सर रोटामीटर में है, तो बोल रहे हैं सर ये फोर्स कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये भी तो कांस्टेंट रहेगा, तो मतलब ऐसे पूछ रहे थे कि मैं बोल दूं हाँ, बट वो था नहीं कांस्टेंट, ऐसा करके पूछने का तरीका था सर का ऐसा ही। बोर्डन ट्यूब के बारे में पूछा है सर। इसके अलावा टेम्परेचर मेजरमेंट में पूछा है सर, PT 100 और PT 200 का ग्राफ कैसे डिफरेंट होगा। थोड़ा सा उन्होंने पूछा है ये गिटार अगर आप बजाते हो तो बताओ, आप गिटार की तो फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी आप कैसे मेजर करोगे, उसको कैसे काउंट करोगे, ये सब चीजें उन्होंने पूछा है। उससे क्या बोलते हैं, हॉबीज से भी उठा के पूछा।
फिर कि इन्होंने सर ने बोला कि माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर आता है, मैं बोला नहीं सर नहीं आता, मेरे को नहीं आता था वो चीज। थर्मोकपल के ऊपर क्वेश्चन पूछा। तो मेरा बेसिकली कहने का मतलब है कि सारा कोड का जितना भी क्वेश्चंस हो सकता था उन्होंने वो पूछा है। इसके साथ साथ एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दो चीज उन्होंने फेवरेट सब्जेक्ट रखा है। और मेरा सर 1 घंटा का इंटरव्यू रहा और लास्ट में वही सर थैंक यू बोल के निकल आया। तो आपसे उन्होंने वो 5 फेवरेट टॉपिक्स दिए थे आपको? नॉर्मली 5 टॉपिक बोलते हैं, आपके कौन से फेवरेट हैं? पूछते हैं कि इन्होंने पूछा नहीं सर कि क्या है, मतलब वो एक फॉर्मेलिटी लगता है मुझे, जब भी मैंने इंटरव्यू दिया है कि पूछना उनने वही है जो वो पूछना चाहते हैं। 5 फेवरेट टॉपिक्स में बस वो आप टॉपिक बोल दोगे तो बढ़िया है उनके लिए। और गेल का कैसे डिफरेंस था आपका इंटरव्यू में? गेल का सर, तो गेल का इंटरव्यू मेरा काफी डिफरेंट रहा इन सबसे, क्योंकि ये दोनों का एक्सपीरियंस और इतना मतलब इनके लिए तैयारी करके गया था सर, तो एक बहुत अच्छा नॉलेज बेस बन गया। गेल का इंटरव्यू में सर जो भी था वो सरफेस टचिंग क्वेश्चंस पूछ रहे थे हर टॉपिक में। कितना कितना मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मैच भी कर रहे थे इन दोनों इंटरव्यूज के। लेकिन उन्होंने एक टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर करने के बाद दे वर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और तो इसमें ज्यादा डेप्थ में जाने का पॉसिबिलिटी नहीं था, थोड़ा बहुत में डेप्थ में गए भी, अच्छा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने भी पूछा। इसके अलावा उन्होंने थोड़ा नेचुरल गैस के ऊपर पूछा अलग से क्वेश्चन कि भाई नेचुरल गैस क्या होता है ये बताओ, कॉम्पोजिशन बताओ। तो वो जो उनके कोर्स से रिलेटेड, डोमेन से रिलेटेड है। नेचुरल गैस को कैसे मेजर करोगे, मतलब कॉम्पोजिशन कैसे बोल दिया आपने 93% मीथेन, कैसे पता चला कि तुम्हें मीथेन ही है और 93% है। तो वो मेथड्स जो है गैस क्रोमेटोग्राफी, वो सब चीजें अलग से पढ़ के जाने का होता है सर हम इधर। तो वो सब उन्होंने गेल में एक्स्ट्रा पूछा। बेसिक्स ये सब भी पूछा, टेम्परेचर मेजरमेंट, लेवल मेजरमेंट, फ्लो मेजरमेंट, क्या क्या डिवाइसेस यूज करते हो। ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे थे गेल में, तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट गेल में, मैंने सारा आंसर दिया भी सर। और जीडी का प्रैक्टिस भी करके गया था, तो गेल में सर जीडी में सबसे बढ़िया करके आया सर। तो ये एक था। जीडी का टॉपिक क्या था आपको मैम? जीडी का टॉपिक सर वही कॉमन टॉपिक था, ट्रेडिशनल एजुकेशन वर्सेस अभी ऑनलाइन एजुकेशन, वो उसके ऊपर डिस्कस करने का है। तो उसके ऊपर वही है आपका, वो आपका जो ट्रिक्स है कि आपको दोनों साइड का कुछ कुछ पॉइंट्स बोलने का है और एक ओवरऑल बैलेंस्ड कंक्लूड करने का होता है सर, तो वही मैंने किया था। कुछ और आपको जीडी के टॉपिक्स पता हैं जो उन्होंने पूछे हों वहां पे, तो बाकी बच्चों से कुछ पता लगा हो अगर आपको? हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर था। तो मतलब थोड़ा सा ना यहाँ पे वो मॉडर्न कंप्यूटर के ऊपर भी बहुत सारी चीजें, मतलब सिक्योरिटी ब्रीच, सिक्योरिटी के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी, और कैसे वो हमारे को अफेक्ट करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ इट्स चेंजिंग लाइफ ऑफ अ ह्यूमन फॉर नाउ डेज, गुड और बैड। तो वो सब टॉपिक्स था सर गेल में अलग अलग दिन में। तो आपसे एचआर क्वेश्चन क्या पूछे थे गेल में? गेल में एचआर क्वेश्चंस वही अदर अदर इंटरव्यू कॉल्स के ऊपर पूछा उन्होंने, फैमिली के बारे में थोड़ा पूछा। और एक ये मुझे पूछा कि आपका ईडब्ल्यूएस कोटा है, बट आप तो वेल टू डू फैमिली से लग रहे हैं, क्योंकि आपका स्कूलिंग तो दिल्ली पब्लिक स्कूल से कराया हुआ है, तो आप कैसे ये जस्टिफाई करते हो। बट ये पूछा उन्होंने, बट चेयरमैन सर ने इनको वो कर दिया कि अब मत पूछो ये सवाल। तो बट मेरे को लगा कि अच्छा ये सब पूछा जा सकता है। एचआर उन्होंने नहीं पूछा था सर गेल में, फ्रैंकली स्पीकिंग, तो वेरी बहुत कम एचआर की, उसके अलग से प्रिपेयर नहीं करना होगा। So Mayank, now since you have shared with us experience of 3 interviews, और आप फ्रेशर हैं और आपने 3 इंटरव्यू फेस किए हैं, अब इसको सारे को समराइज करो और टिप्स दो बाकी जनता को जो इंटरव्यू देने जा रही है। समराइज कैसे करेंगे आप? जरूर सर। तो इसमें सब इंटरव्यू अपने आप में अलग होता है और सब इंटरव्यू का स्पेसिफिक तैयारी करने का होता है। तो एक बार में आपको एक इंटरव्यू टारगेट करना चाहिए, नेक्स्ट फिर उसके बाद फिर आगे लग से। तो बार का इंटरव्यू यही है कि आपको ज्यादा सब नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ने का जरूरत नहीं है। 5 सब्जेक्ट्स बोलते हैं, बट अगर आप 3 भी करके चले जाएंगे तो भी कॉन्फिडेंटली तो भी आप परफॉर्म कर लेंगे। और कोई भी एक सब्जेक्ट में अगर आपका डेप्थ नॉलेज है तो वो उसी सब्जेक्ट में लगभग आधा घंटा तक क्वेश्चंस करते रहेंगे, तो आपका टाइम वैसे चला जाता है। तो बार का इंटरव्यू के लिए आपको सब्जेक्ट का डेप्थ में नॉलेज रखना पड़ता है। और
खड़े रह के बोर्ड पे एक्सप्लेन करने आना चाहिए आपको। प्रैक्टिस मतलब अगर आपको आता है तो आपको कहीं ना कहीं पेपर पे लिख लिख के वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, ना कि माइंड में ही कर रहे हैं आप रीड कर रहे हैं। अच्छा, और मॉक इंटरव्यूज देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप मॉक इंटरव्यू दे के अगर समझा पा रहे हैं तो वो एक फायदेमंद होता है, तो ये प्लेटफॉर्म के थ्रू वो तो है। इसके अलावा एनपीसीआईएल का इंटरव्यू कुछ बीच बीच का होता है, तो एनपीसीआईएल का इंटरव्यू के लिए आपको ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स को नॉलेज रखना पड़ता है और डेप्थ में रखना चाहिए, और जितना साइड साइड का क्वेश्चंस हो सके वो करना होगा। इसका वही है कि गेट में जितना आपने पढ़ा है वो करते जाने का, और जो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़े हैं जिस जो मैं शेयर कर रहा हूँ उस क्वेश्चंस को या कोई और शेयर करे उस क्वेश्चंस को आपको खुद से सॉल्व करके उसका सोल्यूशन आप क्या दोगे। वो मेरा सोल्यूशन सही हो या गलत हो वो पता नहीं, वो कुछ कह नहीं सकते, बट हाउ कैन आई जस्टिफाई माई सोल्यूशन वो मैटर करता है उनको, चाहे वो गलत हो या सही। सो ये गेल का इंटरव्यू के लिए ज्यादा थोड़ा एचआर क्वेश्चंस थोड़ा गेल के ऊपर के जैसे नेचुरल गैस के ऊपर थोड़ा अलग से पढ़ लिया, या गेल के बारे में प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया, ये सब अलग से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जीडी का प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो भी लोग थे वो लोग बिना प्रैक्टिस के आए थे, और मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करके गया था, तो आई वाज वहाँ पे दिख रहा था डिफरेंस की क्या डिफरेंस है। तो ये रहेगा सर टिप्स मेरी तरफ से। दैट इज वंडरफुल मैम, बहुत अच्छे तरीके से समराइज किया, और सरप्राइजिंग और एक प्लेजेंट सरप्राइज होता है कि जिस इंटरव्यू में आपको डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा, एनपीसीआईएल में आपकी हालत खराब थी, इवेंचुअली आप उसी में सिलेक्ट हुए। बीएआरसी में आप ओके थे, सब सही था, लेकिन इंटरव्यू गड़बड़ हो गया, और एनपीसीआईएल में आपकी हालत खराब थी, आपको लग रहा था कि मेरा कुछ नहीं बनेगा, रिले भी करवाया, बट इवेंचुअली आप सिलेक्ट हो गए। तो मैटर बहुत सी चीजें मैटर कर जाती हैं, आपको अपना बेस्ट देना चाहिए। दैट इज अ समरी ऑफ दिस, राइट मैम? ऑल द वेरी बेस्ट मैम फॉर योर करियर अहेड, और आपका रैंक बहुत अच्छा है, और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जस्ट गिव योर बेस्ट इन अदर ऑप्शंस आल्सो, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।